नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार कोठारी और ई खबर टुडे में आपका स्वागत है। ममतामयी माँ, करुणा की प्रतिमूर्ति, भारत रत्न मदर टेरेसा का नाम तो आपने सुना ही होगा। मदर टेरेसा को भारत में भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि तक दी गई है, लेकिन मदर की सच्चाइयाँ विदेशी पत्रकारों ने उजागर की है। भारत के लोग इनके बारे में नहीं जानते। इस विषय पे मेरा ये लेख आपके सामने प्रस्तुत है, जो आपको मदर टेरेसा की सच्चाइयों से वाकिफ़ करवाएगा। इस लेख का शीर्षक है, मदर की सच्चाई बताने का हक सिर्फ विदेशियों को, भारतीयों को नहीं। दुनिया की भयानकतम औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस कांड में आधिकारिक तौर पर 4000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और इससे कई गुना ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। दुर्घटना के फ़ौरन बाद करुणा की मूर्ति कोलकाता से भोपाल पहुंची थी, लेकिन वह गैस कांड से पीड़ित प्रभावित लोगों की मदद के लिए वहां नहीं पहुंची थी, बल्कि गैस कांड के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड के प्रबंधन की मदद के लिए पहुंची थी। उसने यूनियन कार्बाइड के प्रबंधन को इस अपराध के लिए क्षमा कर देने का निवेदन किया था और हुआ भी यही। इस भयानकतम दुर्घटना के सभी जिम्मेदार बाखुशी भारत से चले गए। मुख्य अपराधी वारेन एंडरसन ने पूरी जिंदगी अमेरिका में आराम से गुजारी और भोपाल गैस कांड की त्रासदी के लिए उसे कोई सज़ा नहीं दी जा सकी। करुणा की वह देवी कौन थी जिसने जहरीली गैस से प्रभावित पीड़ित गरीबों की मदद के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्रबंधकों की मदद की? वह करुणा की देवी थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न मदर टेरेसा। किसी भी कीमत पर कैथोलिक ईसाई धर्म को फैलाने का एकमात्र लक्ष्य लेकर सेवा करने वाली मदर टेरेसा के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के एक वाक्य ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। कांग्रेस से लेकर वाम दलों तक सभी को इस वाक्य से असीम पीड़ा हुई। इतना ही नहीं, दिल्ली राज्य के मतदाताओं के दिलों पर छाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इससे बेहद आहत हुए। वे तो स्वयं कहते हैं कि वे मदर के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन संघ प्रमुख ने तो मदर के बारे में मात्र एक वाक्य कहा है। मदर का वास्तविक व्यक्तित्व तो इस एक वाक्य से कई गुना अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सन 1931 में ईश्वर की पुकार पर भारत के कोलकाता में पहुंची मैसेडोनिया की अग्रेशे गोंकशे बोझशियू, फिर से सुनिए, अग्रेशे गोंकशे बोझशियू कोलकाता आकर 1950 में मदर टेरेसा बन गई और उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। प्रत्यक्षतः गरीब और बेसहारा दीन दुखियों की मदद के लिए स्थापित मिशनरीज का ऐसा विस्तार हुआ कि आज दुनिया के 123 देशों में 610 मिशन संचालित हैं। भारत ने तो उन्हें संत और माँ जैसी पदवियों के साथ साथ भारत रत्न तक से नवाजा, लेकिन कई विदेशी पत्र पत्रिकाओं और संवाददाताओं ने उनके इस मिशनरीज के कामों की तह में जाकर टटोला और जो तथ्य निकाले वे मदर की संतों वाली छवि के ठीक विपरीत निकले। भारत के लोगों को तो आज भी सच्चाई सामने लाने में डर लगता है। एक भारतीय अगर मदर की नीयत पर सवाल खड़े करता है तो देश भर में बवाल मच जाता है, लेकिन विदेशी पत्रकारों द्वारा खोजे गए तथ्यों पर केजरीवाल या कांग्रेस ने कभी टिप्पणी नहीं की। मदर को सबसे पहले चर्चित किया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार क्रिस्टोफर हिचेंस ने। हिचेंस ने 1994 में मदर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मदर टेरेसा के तमाम सेवा कार्यों की असलियत खोल कर रखी गई। यह डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन के चैनल 4 पर प्रदर्शित भी हुई। कोलकाता के अपने अनुभव के आधार पर हिचेंस ने एक पुस्तक हेल्स एंजिल यानी नर्क की परी लिखी, जो दुनिया की बेस्ट सेलर पुस्तक बनी। इस पुस्तक में मदर की तमाम सच्चाइयों को सामने लाया गया है। सच्चाइयाँ भी कैसी
मदर ने अपने कथित सेवा कार्यों के लिए धोखाधड़ी करने वाले ठगों, सजा याफ्ता मुजरिमों और गरीबों पर अत्याचार करने वाले तानाशाहों से जमकर चंदा लिया। धोखाधड़ी के मामले में सजा याफ्ता चार्ल्स कीटिंग से मदर ने $1.25 मिलियन यानी $1.25 लाख का चंदा लिया और जज से कीटिंग को क्षमा करने का अनुरोध किया। जज ने पूछा कि गरीब जनता से लूटा गया पैसा क्या मदर लौटाएगी? तब मदर ने चुप्पी साध ली। हेती के तानाशाह जीन क्लाउड दुबालिये से चंदा लिया तो उसकी तारीफ गरीबों का मददगार के रूप में की। जब मदर की मौत हुई तो उनके न्यूयॉर्क बैंक के खाते में $50 मिलियन की रकम जमा थी। जिस रकम का उपयोग गरीब बेसहारा बच्चों के हित में किया जाना था वह बैंक में बेकार पड़ी थी। मदर द्वारा संचालित अस्पतालों की हकीकत ब्रिटेन की प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिका लांसेट ने बताई। लांसेट के संपादक रॉबिन फॉक्स ने 1991 में मदर के कोलकाता स्थित चैरिटी अस्पतालों का निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ बच्चों के लिए साधारण एनाल्जेसिक दवाइयाँ तक नहीं थी और न ही स्टरलाइज सिरिंज का उपयोग किया जा रहा था। जब मदर से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बच्चे तो सिर्फ मेरी प्रार्थनाओं से ठीक हो जाएंगे। मदर की करुणा की कुछ और भी अनोखी कहानियां विदेशी पत्रकारों और पत्र पत्रिकाओं ने उजागर की है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत पर थोपे गए जिस आपातकाल की हर भारतीय निंदा करता है, उसी आपातकाल की मदर ने जमकर तारीफ की थी। मदर ने कहा था कि आपातकाल से लोग खुश हैं और बेरोजगारी समाप्त हो गई है। मदर के इसी एहसान का कर्जा गांधी परिवार ने उन्हें भारत रत्न देकर उतारा था और यही वजह है कि वे आज तक मदर की सच्चाई सुनना नहीं चाहते। यही नहीं, 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय भी मदर ने अनोखी करुणा का प्रदर्शन किया था। इस युद्ध में लाखों महिलाएं बेघर हो गई थी और भागकर कोलकाता आ गई थी। इनमें से अधिकांश महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए थे और वे महिलाएं गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन मदर ने गर्भपात का विरोध किया। उनका कहना था कि गर्भपात कैथोलिक परंपराओं के खिलाफ है और औरतों की प्रेगनेंसी एक पवित्र आशीर्वाद है। भारतीय नहीं बल्कि विदेशी पत्रकार ही बताते हैं कि मदर को संत की उपाधि गलत ढंग से कैथोलिक परंपराओं को ताक पर रखकर दी गई थी। मदर जब स्वयं बीमार होती थी तो उनके इलाज के लिए महंगे से महंगे अस्पताल और महंगी दवाइयाँ, डॉक्टर आदि सब कुछ उपलब्ध होते थे, लेकिन जिन बच्चों के लिए वे करोड़ों डॉलर का चंदा पूरी दुनिया से लेती थी उन्हें कभी ऐसा इलाज नहीं दिया जाता था। संत बनाने के लिए चमत्कार होना जरूरी था। मदर के चमत्कारिक होने की कहानी भी अत्यंत चमत्कारिक है। पश्चिम बंगाल की एक क्रिश्चियन आदिवासी महिला मोनिका बेसरा टीबी और पेट के ट्यूमर से परेशान थी। बेलूर घाट के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रंजन मुस्ताफ उसका इलाज कर रहे थे और इलाज से वह ठीक हो रही थी। वह बेहद गरीब थी और उसके 5 बच्चे थे। कैथोलिक ननों ने उसके पति से संपर्क किया। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का आश्वासन दिया गया, थोड़ी ज़मीन भी दी गई और मोनिका का ब्रेन वॉश कर दिया गया। अचानक एक दिन मोनिका के गले में मदर का लॉकेट आ गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ थी और स्वस्थ होने के लिए मदर के चमत्कारों का वर्णन करने में भी सक्षम थी। जब एक संस्था ने अस्पताल का दौरा कर हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि अस्पताल में मोनिका से संबंधित सारा रिकॉर्ड गायब हो चुका है। बहरहाल करुणा की देवी और ममतामयी माँ की तमाम करुणा और ममता धन परिवर्तन के लिए ही थी, लेकिन इस तथ्य को बोलने बताने का अधिकार भारतीयों को नहीं है। ये तथ्य सिर्फ विदेशी और ख़ास तौर पर ईसाई धर्म से जुड़े हुए पत्रकार आदि ही बता सकते हैं। भारतीय और उनमें भी यदि कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति यह बात बोलेगा तो केजरीवाल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तमाम सेकुलर लोग जमकर हो हल्ला मचाएंगे। तो दोस्तों, मदर टेरेसा के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल ई खबर टुडे को सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो अपलोड होने पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।
धन्यवाद, नमस्कार।